जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और भाग्य के प्रतीक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं 14 मई 2025 से। ये अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था क्या है? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अधिक तेज गति से गोचर करता है उसे अतिचारी गति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में है और न केवल इस समय है बल्कि आने वाले 8 वर्ष तक लगातार अतिचारी गति करेंगे। 2025 से लेकर के 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति करेंगे, अर्थात तेज गति से करेंगे। देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री की जो दूरी है वो देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष में सामान्यतः पूरी करते हैं। कभी कभी 13 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये दूरी इस समय मात्र 5 महीने में, 12 महीने के बजाय मात्र 5 महीने में इस दूरी को तय करेंगे, अर्थात 2.5 गुना तेज गति से गति करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, साथ साथ शनिदेव भी अतिचारी गति वर्तमान में कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि से आने वाले दिनों में गोचर करेंगी। ये तीनों परिवर्तनकारी राशियां हैं। तो 8 वर्ष देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति और शनि का परिवर्तनकारी राशियों पे गोचर करना, दोनों का अतिचारी होना युगांतकारी घटनाओं की तरफ संकेत कर रहा है, युग परिवर्तनकारी घटनाओं की तरफ संकेत कर रहा है। दोनों का अतिचारी होना साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है, असामान्य बात है। काल करवट बदल रहा है। आज जो परिस्थितियां हैं 2033 तक ऐसी नहीं रहने वाली हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रिय दर्शकों, बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। काल करवट बदल रहा है, शिव की समाधि खुलेगी, शिव तांडव करके असुरों का विनाश करेंगे। ये बात हमारी नोट करके रख लीजिए। शास्त्र जैसा ही बता रहे हैं जैसा मैं आपको सूचित कर रहा हूं, इसलिए बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, जो वायु तत्वीय राशि है, और देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी तत्वीय राशि है। ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति है और संवाद के कारक राशि है। तो ज्ञान संवाद तक पहुंच रहा है, बुद्धि तक पहुंच रहा है, तो इसी को विद्याधर योग भी कहते हैं। विद्या कहाँ टिकती है? ज्ञान बुद्धि में टिकता है, और बुद्धि में जब ज्ञान आ जाता है तो वो संचरित होना चाहता है, विस्तार चाहता है, तो ज्ञान का बहुत तेजी से विस्तार होगा। ऐसे लोग, जो लोग भी जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, संचार से जुड़े हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की ये कृपा उनको इस समय अत्यधिक रूप से प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके 9वें स्थान पर हो रहा है, भाग्य स्थान से गोचर हो रहा है। अब भाग्य स्थान स्वयं देवगुरु बृहस्पति के कारक का स्थान है, 9वां स्थान धर्म के स्वयं कारक है, और धर्म स्थान पर ये धर्म का भी स्थान है, मंदिर का स्थान है, पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है। यहां से जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के लिए आ गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान और 6ठे स्थान के स्वामी भी बन रहे हैं, भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। फलतः इन भावों से संबंधित भी लाभ आपको देंगे और नुकसान भी देंगे। अब देवगुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पे गोचर करते हैं, जिस भाव पर बैठते हैं, उसका नाश करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। बात समझने की है। देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है, जिस भाव पर बैठे उस पर दबाव बनाते हैं, उस पर वजन बढ़ाते हैं। अब वो भार अगर हम अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति वरदानी हो जाते हैं, वरदान देने लगते हैं। अब वो भाव और उनसे संबंधित, उनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ रही हैं, उन भावों से संबंधित जिम्मेदारियों को हमको उठाना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर वरदान की वर्षा कर देंगे। अब आइए समझते कैसे। देवगुरु बृहस्पति, अब चूंकि ये पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, गुरु का स्थान है, इनसे जुड़ के रहना, इनका केयर करना, इनका ध्यान रखना, इनसे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं अपने कंधों पर अगर आप उठाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को आसमान में टांग देंगे, अर्थात आपके भाग्य को बहुत बढ़ा देंगे, जबरदस्त लाभ यहां पर देंगे। धर्म का विस्तार चाहते हैं, धर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, जिस भाव पर बैठते उसको एक्सपेंड करते, उसको विस्तार करते हैं, तो भाग्य का विस्तार करेंगे, धर्म का भी विस्तार करेंगे।
और संवाद की राह पे हैं, अर्थात आपको संकेत कर रहे हैं कि धर्म को विस्तारित करिए, धर्म की सेवा करिए, धर्म को जन जन तक ले। धर्म का मतलब नैतिकता, धर्म का मतलब ड्यूटी, उसका विस्तार करने में आप देवगुरु बृहस्पति की मदद करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदानी हो जाएंगे। धर्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपको लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके तृतीय स्थान के स्वामी है, तृतीय स्थान किसका है? संचार, ये भी संचार की, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि यही आती है। तो ये संवाद के माध्यम से, संचार के माध्यम से आपको लाभ देने की, आपका भाग्य कहाँ है? संचार में छुपा हुआ है। अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए, अपनी स्किल को विस्तार दीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूबर हैं, या मीडिया से जुड़े हुए लोग, काउंसलर जो लोग हैं, एडवाइजरी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको जबरदस्त लाभ देवगुरु बृहस्पति देने के लिए आए हैं इस अतिचारी अवस्था में। और जो वो 1 वर्ष में देते हैं वो आपको 4-5 महीने में प्राप्त होने जा रहा है। तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। किस लिए? क्योंकि ये कहाँ का भाव है? पराक्रम का, पुरुषार्थ का, प्रयत्नों का। तो अपने प्रयास बढ़ा दीजिए, अपने पराक्रम बढ़ा दीजिए, अपने पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए और जबरदस्त लाभ ले लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पिटारे में बहुत कुछ है आपके लिए। इतना लेकर के आए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति से ये और दूसरा भाव यहाँ से लाभ देंगे, यहाँ का प्रभाव देंगे। यहाँ का प्रभाव क्या है? रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण और शत्रु को बैठे कहाँ हैं? यहाँ के स्वामी बैठे भाग्य स्थान। तो भाग्य से इन चीज़ों में कमी आएगी। रोग भी समाप्त हो गए, ऋण भी समाप्त हो गए, शत्रु भी समाप्त होंगे। ध्यान रहिए, रोग का स्वामी बैठा हुआ पिता के स्थान पर, पिता को रुग्ण कर देंगे, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से संबंधित भाव का केयर करिए, ध्यान रखिए। तो पिता का ध्यान रखिए, उनकी चिकित्सा कराइए, वो अपने रोग से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ के भी स्वामी होकर के वहाँ पर रोग से मुक्ति भी दे देंगे। तो वहाँ पर उनका ध्यान रखिए, जबरदस्त लाभ होगा। ऋण से मुक्त करने का समय है, अपने आप को ऋणलेस कर देना, अपने आप को डेटलेस कर देने का ध्यान इस समय अवसर है। ऋण मुक्ति का भी प्रयास करिए, वो भी, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रुओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से मुक्ति आदि भी दिलाते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ नौकरी के भी कारक आपके बनते। 6ठा स्थान नौकरी है, सर्विस है, भाग्य स्थान पर बैठे। तो भाग्य जब आपका फ्लरिश होगा, आपका भाग्य जब साथ देगा, तो आप नौकरी भी प्राप्त करते हुए दिखेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके राशि पर आ रही है। राशि पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवेक विद्युत को विस्तार करेंगे, बुद्धि का, स्किल का, निर्णय लेने की क्षमता का विस्तार करेंगे, व्यक्तित्व को और गरिमामय बनाएंगे, व्यक्तित्व की गंभीरता को बढ़ा देंगे और इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में, सोसाइटी में आपका विशेष मान सम्मान, विशेष सम्मान की दृष्टि से आप देखेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न कुंडली में भी लग्न से किसी तरह रिलेशन बना रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। तो वजन न बढ़ने पाए तो मैंने बताया उनकी दृष्टियां जहां पड़ती है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपने शरीर का ख्याल रखें, फिटनेस का ख्याल रखें, जिम जाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, इससे अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें ताकि एक्स्ट्रा वेट गेन न करे, आपके शरीर वजन न बढ़ाए। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 7वीं तृतीय स्थान पर पड़ रही है। मैंने कहा जहां उनकी दृष्टियां जा रही हैं उससे संबंधित भाव का ख्याल रखना पड़ेगा। अब ख्याल क्या रखेंगे? ये भाई बहनों का भाव है, भाई बहनों का ख्याल रखेंगे। ये आपके एक्टिवेट होने का भाव है, तो अर्थात आलस्य में न जाएं, आलस्य में न पड़े रहें, रील्स देखने में, आईपीएल्स देखने में, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखने में अपना समय न बिताएं, व्यर्थ का समय कहीं न बिताएं, क्योंकि जो समय को व्यर्थ गंवाता है, जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। इस बात का ध्यान रखिए और अपने आप को हमेशा अपने एम पर फोकस करिए, अपने टारगेट पे फोकस करिए, आपका लक्ष्य आपके सामने हो। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 5म स्थान पर पड़ रही है। अब यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र आता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति संतान और विवाह के कारक हैं। सूत्र उनका ये है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति के गोचर में इन भावों से गुजरते हैं या इन भाव पर उनकी दृष्टियां पड़ती है तो वो संतान देते हैं या विवाह कराते हैं। तो संतान का भाव है तो संतान की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। संतान की इच्छा है तो संतान प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों के संतान के योग बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शिक्षा के भी कारक है, शिक्षा में भी विस्तार देंगे।
तुला राशि के जातकों की शिक्षा बढ़ने वाली है, शिक्षा का विस्तार देने वाले हैं और शिक्षा से वो अपने लिए जबरदस्त लाभ की स्थिति में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के भी कारक है तो नौकरी आदि की भी संभावना तुला राशि के जातकों के लिए जबरदस्त हो रही है। शिक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे, बशर्ते कि आपको स्वयं को भी प्रयास करना पड़ेगा, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, देवगुरु बृहस्पति 4 कदम का आपको लाभ देंगे क्योंकि अतिचारी अवस्था में है। अब इसका उपाय क्या करें? देवगुरु बृहस्पति का उपाय उनके गोचर में ही छुपा हुआ है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के स्वामी कौन से हैं? वो हैं बुध। और बुध के प्रत्यध देवता कौन है? वो हैं भगवान विष्णु। देवगुरु बृहस्पति के भी प्रत्यध देवता भगवान विष्णु हैं। या शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात वो परब्रह्म ही गुरु के रूप में होता है, तो वो गुरु साक्षात स्वयं विष्णु है। तो भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा और यही करना है इस गोचर के दौरान, ताकि इस युगांतकारी घटनाओं में आपकी न केवल रक्षा हो सके बल्कि आपकी सुख समृद्धि भी बढ़े। तो उसके लिए क्या करें? भगवान विष्णु की साधना का, उपासना का सर्वोत्तम मार्ग है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए सुबह, दोपहर, शाम, या फिर 3 बार किसी एक समय या 2 समय, जब भी हो 3 बार पाठ करना। 3 बार पाठ कर सके तो 2 बार पाठ अवश्य करिए, 1 बार सुबह 1 बार शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ना पाठ कर सके तो श्रवण करिए, यूट्यूब से वीडियो निकालकर उसका श्रवण करिए। साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष आता है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। उस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना विष्णु सहस्त्र नाम के बाद तो ये अमोघ हो जाता है, बहुत सर्वोत्तम परिणाम देता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई लौंग जलाना नहीं, कोई कपूर जलाना नहीं। ये जो उपाय बता रहा हूँ मेरे 26-27 वर्षीय ज्योतिष करियर का निष्कर्ष है। इसको आप अपने जीवन में लाइए और चमत्कार देखिए। वीडियो को यहीं विराम देगी। वीडियो अच्छा लगाओ, आपके काम का लगाओ, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ। और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।